मौत ज़िंदगी का देने वाला अल्लाह है। मौत ज़िंदगी में कोई उसके अलावा कोई किसी की मेहरबानी नहीं है। वो तो ज़िंदगी, मौत का कोई इलाज भी नहीं है, बीमारियों का इलाज है। बीमारी ठीक करने की कोशिश हम करते हैं, लोगों को शिफा भी होता है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, मैं ये भी बताता चलूँ फिर से, अपने जो नए जुड़ने वाले लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है कि हम क्या ऐसा काम कर रहे हैं कैंसर में। तो कैंसर में हम बुनियादी काम करते हैं। बुनियादी काम से मतलब ये है कि जो बेसिक्स हैं कैंसर के, जहाँ से ओरिजिन हो रहा है कैंसर का, उस ओरिजिन को नष्ट करने की कोशिश करते हैं सेलुलर लेवल पे, कोशिकाओं के आधार पे। जो शरीर में कोशिकाएं हैं जिनको अंग्रेजी में हम सेल कहते हैं, उनके आधार पे हम इसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं। और वो नष्ट करने का तरीका क्या होता है कि जो कोशिकाएं कैंसर के सेल को पनपने के वक्त पहचान के ख़त्म कर देती हैं, उनकी कमी या उनका ना होना कैंसर पनपाता है। तो जो भी ट्रीटमेंट कैंसर के होते हैं वो कैंसर की सेल्स के लिए दिए जाते हैं, लेकिन इन कोशिकाओं को डेवलप करने का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। हम इसको सेल कल्चर करते हैं लेबोरेटरी में। जो बच्चे सेल्स हैं जो पहचान नहीं पा रहे हैं कैंसर के सेल्स को, उनको लेबोरेटरी में पेवस्त करते हैं, मैच्योर करते हैं, बड़ा करते हैं 8 दिन में, और आपके अंदर शरीर में वापस दे देते हैं। तो ये कस्टमाइज प्रोटोकॉल है जो आपके शरीर से उत्पन्न हुई भी बीमारी को आपके शरीर से ही ठीक करने की कोशिश करता है, ठीक करता है। तो ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के साथ दिया जा सकता है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी तो सभी करा रहे हैं दुनिया में, उसके साथ में ये भी दे दिया। मान लीजिए कीमोथेरेपी आपकी 15 दिन की जगह 20 दिन की हो गई, या हफ्ते की जगह 15 दिन की हो गई। तो जो बीच में 15 दिन का समय हमें मिल रहा है, इस 15 दिन के समय में हमने बीच में इम्यूनोथेरेपी का एक डोज दे दिया। 6 कीमो ले ली आपने, 6 इम्यूनोथेरेपी ले ली। ऐसे पेशेंट्स के रिजल्ट्स बमुकाबले उनके के जो खाली कीमो ले रहे होते हैं, बड़े ज़मीन आसमान का अंतर होता है ऐसे मरीजों में, ज़मीन आसमान का अंतर। और सर्जरी अगर हो जाए तो सुभान अल्लाह, बीमारी ख़त्म हो गई। अगली बार आने के लिए हमने मना कर दिया, भाई अगली बार नहीं आएगी, हम ये सिस्टम कर देंगे। इसे साइंस भी कहते हैं भाई, इसको खुदा भी कहते हैं, इसको नेचर भी कहते हैं। नेचर को पहचानना ही साइंस बताता है। साइंस जो है वो खुदा तक पहुंचने का रास्ता है। जो हमारे जिस वजूद को जिसने बनाया है उस तक पहुंचने का रास्ता है। आप सोचते होंगे कि डॉक्टर जमाल हर बार बोलते हैं, कुछ मेरे प्रोड्यूसर भी कहते हैं कि साहब आप पता नहीं कहाँ से टॉपिक ले आते हैं, ज़माना हो गया बोलते बोलते। लेकिन ये भी अल्लाह मेरे दिल में डालता है। मैं पहले से तैयारी करके भी नहीं बैठता हूँ, जो जहन में उस वक्त टॉपिक आता है मैं आपसे बात करना शुरू कर देता हूँ। और मुझे इसीलिए आप पसंद करते हैं कि मैं घर की तरह आपसे बात करता हूँ, जैसे मैं आपके घर का मेंबर हूँ। मैं कोई आपका दूर का डॉक्टर नहीं हूँ। मजबूरी क्या है, पैसे लेना तो मजबूरी है। पैसे लेने के लिए मैंने काम ना सीखा था ना किया था, ना मुझे उतने पैसे चाहिए कि मैं बहुत ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। बेसिक्स में अल्लाह ने सब कुछ दिया है, वही काफ़ी होता है। अच्छा सिलसिला चल रहा है, आप लोगों को शिफा हो जाती है, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है। लेकिन ये प्रोफेशन जो है बड़ा सख्त प्रोफेशन है। ये आपकी पूरी इम्तिहान ले लेता है। ये ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि बिल्डिंग बना दी, बिल्डर बन गए, होटल बना दिया, शादियां करा दी, शादी का मंडप बना लिया, या मार्केट में कपड़े का मिल लगा लिया और सप्लाई शुरू कर दी कपड़े की, या मिठाई की दुकान खोल ली और खुशियां बांटना शुरू कर दी, या गायनी की प्रैक्टिस करी, बच्चे पैदा करा दिए और मिठाई के डब्बे लेने लगे। इसमें तो मरीज़ ठीक भी होता है तभी मिठाई का डिब्बा लेकर नहीं आता है। वो सोचता है फिर बीमार हो जाऊंगा मैं, उसको ये यकीन ही नहीं होता है कि मैं ठीक होऊंगा। तो सिलसिला मुश्किल है, सिलसिला चलता रहता है। और शायद एक वक्त में मैंने ऐसे वीडियोस देखना शुरू कर दिए थे कि साहब 60 साल की उम्र हो गई तो रिटायरमेंट शुरू कर दीजिए, अपना रिटायरमेंट शुरू कर दीजिए। सारे वीडियोस एल्गोरिथम होता है यूट्यूब का, ऐसे ही आना शुरू हो जाते हैं जैसे आप देखते हैं। फिर मैंने एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, ऐसी जहाज़ में हम जा रहे थे, पड़ोस में बैठे थे। मैंने बताया मैं ये काम करता हूँ, मेरी उम्र के ही थे। मैंने कहा आप क्या करते हैं? बोले मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ यूएस में। और बातचीत शुरू हो गई, वहीं जा रहा हूँ मैं। अहमदाबाद से वापस आ रहा था मैं दिल्ली, वो दिल्ली से यूएस की फ़्लाइट ले रहे थे। तो कहने लगे कि आपकी ज़रूरत है भारत को, आपका वीडियोस देखता हूँ मैं यूएस में और आपको ज़रूरत है। मैं तो बहुत एक्टिव हूँ, मुझे तो 20 साल और काम करना है। तो मुझे झटका लगा। मैंने कहा मैं क्या वीडियोस ये ख़राब के देख रहा हूँ कि रिटायरमेंट हो जाए और अब रिटायरमेंट ले लूँ। मैंने तहैया किया कि रिटायरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक अल्लाह ने सांस दी है, जब तक काम करते रहना है, आपके बीच में रहना है, मेहनत करना है। और क्या पता किस वक्त में
सब लोगों की नज़र पड़ जाए और ये काम आगे बढ़ जाए और लोग भी सीखना शुरू कर दें मुझसे आके और जो इस काम को फैला दें। इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। शुरू से लोग मुझसे पूछते थे, भाई ये काम कब शुरू होगा, कब आप इसको मुकम्मल करेंगे, आगे का रास्ता क्या है। मैं कहता था भाई आगे का रास्ता जहाँ यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे का रास्ता भी वही बताएगा। पूरे भारत में इतने साल हो गए करते करते, कुछ लोग हमसे टूट के अलग अपने काम लेके बैठे भी, लेकिन वो मुकाम शायद हासिल नहीं कर पाए, चूँकि वो लोग टेक्निकल में नहीं थे, खाली बिजनेस में थे। तो बिजनेस की तरह इस काम को उन्होंने आगे जाके लेके गए और वो बिजनेस की तरह तो कैंसर में कोई काम चलता नहीं है। ये काम तो जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड काम है। इसमें जो माथापच्ची है, जो लेबोरेटरी टेक्निक्स हैं, मैंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा माइज़र भी हूँ, थोड़ा सा मुहतात भी हूँ। हर बात तो नहीं बताऊँगा, बारीकियाँ तो नहीं बताऊँगा अपनी ट्रेड की। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज़ तो मैं सबको नहीं सिखा सकता। बहुत से लोग, मुझे भी सबने नहीं सिखाई थी, मैंने भी बहुत लर्न किया, एनिमल हाउस में एक्सपेरिमेंट किए। जब बहुत मुकम्मल तौर पे मुझे ये एहसास होने लगा कि ये काम रेप्लिकेट कर सकते हैं इंसान में, जिस मेथडोलॉजी को मैंने डेवलप किया, उस मेथडोलॉजी में बहुत साल लगे डेवलप करने में। उसके बाद मैंने मार्केट में आके बेंच टू बेड साइड जिसको बोलते हैं प्रैक्टिस शुरू करी, और 22 साल पहले शुरू करी। कुछ लोगों ने 10 साल पहले मुझसे मेरा साथ आए, हमदर्द बन के आए, धोखा दे के चले गए, काम शुरू कर दिया, चलाया, फिर ठंडा हो गया। खैर, मुख्तसर काम ये है कि हिम्मत रखना है, और हमें हिम्मत से, ये जो मैं बातें करता हूँ, मेरा मकसद अपनी बारे में बताने का ये भी होता है कि जो लोग मेरी फील्ड में या और फील्ड्स में काम कर रहे हैं, वो कभी अपने, अगर फील्ड में इंटरेस्ट है उनको और वो फील्ड उनके लिए लगता है कि नहीं बस यही चीज़ है, हमें इसी में घुसना है, हमें इंटरेस्ट भी है और हमारा प्रोफेशन भी है, तो उसमें लगे रहें। सक्सेस इंशाल्लाह मिलता है, एक दिन ज़रूर मिलता है। सक्सेस की परिभाषा जो है वो ये है कि आपको कोई बुरा कहने वाला नहीं हो, आप कहीं जाएं तो आपकी इज्जत हो, आपको लोग पहचाने, उतने पहचान जाएं। पूरी दुनिया तो, आप पॉलिटिशियन तो हैं नहीं, नेता थोड़ी हैं आप कि आपको सब पहचान जाएंगे। पहचानने की ज़रूरत है। नेताओं में भी ये होता है कि कभी ख़राब तरीके से पहचानते हैं किसी नेता को, कभी अच्छे। लेकिन डॉक्टरी में ये होता है कि अगर सब अच्छा पहचानते हैं तो अच्छा ही बना रहता है। कि हम कैंसर में बुनियादी काम को ठीक करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमारी सराहना है, इसीलिए हमारी ओपोजिशन फ्रैंकली मुंह पर आके नहीं है। पीछे कोई बात करते होंगे लोग, पीछे डॉक्टर्स भी कहते होंगे कि अभी इलाज सिद्ध नहीं है, आप मत जाइए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, और बहुत से लोग रुक भी जाते हैं। उनकी भी गलती नहीं है भाई, वो अपने डॉक्टर की सलाह पे चलते हैं, वहाँ भी लोग शिफा मिलता है। शिफा उनको यूँ मिलता है कि उनका इम्यून सिस्टम कभी कभी खुद ब खुद पनपने लगता है कीमोथेरेपी द्वारा। ये बात मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कही है कि जब हम कीमो देते हैं तो कैंसर के सेल्स टूटते हैं, और जो बच्चे सेल कैंसर के एडल्ट सेल को पहचान नहीं रहे थे, वो अब टूटे हुए सेल को पहचानने लगते हैं और वो अंदर ही अंदर पनपना शुरू कर देते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल कैंसर के पेशेंट का होता है वो कीमोथेरेपी से नहीं होता है। कीमोथेरेपी माध्यम है इस वक्त की बीमारी ठीक करने का, आगे की बीमारी ठीक होती है इम्यून सिस्टम के मैच्योर हो जाने से। अब हम इसको नेचर पे छोड़ दें या हम अपनी किस्मत पे छोड़ दें कि भाई देखा जाएगा, डॉक्टर ने भी नहीं बताया, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप, तो उसमें क्या होता है, हर बार 6-6 महीने पे आप जाके जांच कराते हैं। हर 6 महीने पे डॉक्टर साहब बुलाते हैं कि 3 महीने पे कि भाई जांच करो, जब देखा फिर बीमारी आ गई तो फिर कीमो शुरू कर देते हैं। ऐसे मरीजों को पता है, मरीजों को जानते हैं। इस बीमारी में अगर हमने इम्यूनोथेरेपी दी तो लॉन्ग टर्म गेंस हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म गेंस की जगह। किसी को 2 साल बीमारी नहीं आएगी, फिर अगर मान लीजिए इम्यून सिस्टम शांत होने लगा तो फिर इम्यून थेरेपी दे दीजिए। तो इम्यून थेरेपी में फ़ायदा क्या है कि एक तो ये तकलीफ नहीं देती कोई इलाज में, इसमें कोई आपको पेन नहीं होता, कोई आपके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते जो कीमोथेरेपी के नज़र आते हैं। सारे साइड इफ़ेक्ट्स कीमोथेरेपी के मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो मरीज़ हैं उनको पता है क्या होते हैं, वो नज़र नहीं आते। इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो बल्कि इतना सिंपल ट्रीटमेंट है। जब हमने शुरू में किया था तो लोग कहते थे डॉक्टर साहब क्या पानी चढ़ा देते हैं, ये है क्या, या इसमें क्या कुछ पढ़ के फूंक देते हैं जो ये काम करता है। तो इस तरीके की बातें करा करते थे लोग। और कब शुरू किया था, आज की तारीख में भी आप जाके बात करेंगे डॉक्टर से तो बड़े कम सिन हैं, मासूम हैं, कहेंगे पता नहीं साहब सेल थेरेपी क्या होती है। वो कम सिन मासूम लोग
जो उस वक्त 12th में पढ़ रहे थे, 9th-10th में पढ़ रहे थे, मेरे सामने जिन्होंने मेडिकल किया, वो भी यही बात कहेंगे, क्योंकि 22 साल से मैं इलाज कर रहा हूँ। कैरियर बनने में मेडिकल के 12 साल लगते हैं। तो जो बच्चे उस वक्त थे वो आज बड़े होकर डॉक्टर बन गए, वो भी यही कहेंगे कि साहब, चूँकि ना पढ़ाया जाता है, ना पढ़ने वाले हैं, ना पढ़ाया क्या जाता है, जो बेचा जाता है वो आपको पढ़ाया जाता है। ये बात गौर करने की है। पूरी सिस्टम बिजनेस पे डिपेंड करता है। आपको फार्मेसी पढ़ाई जाती है, दवाएं पढ़ाई जाती हैं, वो मार्केट में मिलती हैं। आपको बताया जाता है ये दवा दी जाएगी तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी। आपने एक और चीज़ देखी होगी, क्रॉनिक डिजीजेज में दवाएं मुस्तकिल इंसान खाता है। आज तक साइंस में ये कोशिश नहीं करी गई कि बीमारी ठीक कर दो पूरी तरह। अगर ब्लड प्रेशर हो गया तो आप लाइफ लॉन्ग दवा खाएंगे, शुगर हो गई तो लाइफ लॉन्ग दवा खाएंगे, गुर्दे की बीमारी है तब भी ज़िंदगी भर दवा खाएंगे, सांस फूलती है तो आप इन्हेलर खरीदते रहेंगे, इन्हेलर पूरी ज़िंदगी लेते रहेंगे। रूट कॉज पे कोई बात ही नहीं करता है, ना बात करने की ज़रूरत होती है, ना डॉक्टर्स बेचारे समझ पाते हैं, उनको रिसर्च दी नहीं जाती है। उन्हें खाली ये सिखाया जाता है ये बीमारी, ये लक्षण, ये जांचें और ये दवा। इस 4 चीज़ों में घूमता रहता है पूरी कहानी। एक सर्जरी ने ज़रूर महारत हासिल कर ली है, क्योंकि ट्यूमर तो दवाई से दूर होता नहीं, तो सर्जरी जो ट्यूमर होता है वो दूर कर देती है। ये ट्यूमर की कैटेगरी 2 प्रकार की होती है, एक कैंसर होता है और एक ट्यूमर नॉर्मल होता है। जिसको निकाल दिया वापस नहीं आया वो ट्यूमर है, जिसको निकाल दिया वापस आया वो कैंसर है। तो ये सब बातें मुझे आपसे करने में मज़ा आता है। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा समय देके मेरे वीडियोस को पूरा सुन लिया कीजिए। अब तो मैंने देखा इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम में, उसमें भी पूरा नहीं सुन पाते हैं आप, 20 सेकंड 15 सेकंड में भाग जाते हैं मुझसे। क्यों ऐसा करते हैं मेरे साथ? अगर गाना 4 मिनट का सुन लेते हैं तो 3 मिनट का भाषण मेरा उसमें भी सुन लिया कीजिए इंस्टाग्राम में। भाई क्या बुरी बात है, आपका क्या चला जाएगा? और लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो कम से कम लगेगा कि डॉक्टर जमाल, नहीं इनके इतने सब्सक्राइबर्स हैं, इनका कोई चाहने वाला नहीं है, कोई हॉस्पिटल रिकमेंड नहीं करता, कोई डॉक्टर रेफर नहीं करता, फिर भी सब्सक्रिप्शन बेस बहुत बड़ा है। उससे मेरी हिम्मत बहुत बढ़ेगी। इस उम्र के पड़ाव पे आप लोगों की तरफ से मेरा हौसला बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, तभी मैं आपके काम का आदमी बनता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद।